नमस्कार दर्शकों, आपके अपने ओएसिस न्यूज़ चैनल में आपकी अपनी होस्ट सुषमा हमेशा ही आपके रूबरू टॉक शो में एक ऐसी हस्ती से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जो वाकई ही इस लायक है कि उनसे रूबरू हुआ जाए। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगी ऑनरेबल हमारी कमिश्नर साहिबा कीर्ति मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओएसिस न्यूज़ चैनल में। एंड मैं सच बता रही हूँ एवं दिल से बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपका ये जो क्षेत्र में आपने जो डेवलपमेंट किया है वो वजह से दिल्ली से झारखंड और झारखंड में चैत्रा में मैं आने के लिए मजबूर हुई आपके जो किए हुए कार्य हैं उनके बारे में सुनने के बाद। तो काफ़ी टफ है इस एरिया में काम करना। आप 27 में 2025 में आपने यहाँ ज्वाइन किया, लेकिन आपने बहुत डेवलपमेंट किया है। मैं माँ भद्रकाली के मंदिर में भी मैं गई हूँ और मैं कुछ नक्सलाइड एरिया में भी काम कर नक्सली लोगों पर, आदिवासियों पर मैं काफ़ी काम करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में मेरा काम चल रहा है, तो उसके लिए भी मुझे आपसे गाइडलाइन लेनी है कि कहाँ कहाँ कैसे रहे। मीन सरकार की जो मुहिम है, सरकार जो भी कुछ दे रही है वो आप लोग उस चीज़ को कितने सुचारू तरीके से उन लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपके इस क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हुई है, तो कैसे देखते हैं इस नियुक्ति को? देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है पॉलिसीज ड्राफ्ट होती हैं और मुख्य रूप में एज अ डेप्यूटी कमिश्नर इन डिस्ट्रिक्ट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर that those schemes are implemented properly and they reach the last mile and the last person whoever even the person who cannot see us come and see us visit us in the office. It's our responsibility to go to them and deliver the services to them. So with this intention we do the work and definitely ये एक कोई व्यक्ति का जो है कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है एज ए डेप्यूटी कमिश्नर कर रहा है ऐसे तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसमें पूरा टीम है। देर आर मोर देन 25 डिपार्टमेंट्स विद अस एंड 25 डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हमारा फील्ड फंक्शनरीज हैं, हमारा जो है वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज है, जनप्रतिनिधिगण हैं। इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क एंड वी वर्क इन close coordination so that we are able to do justice to our job. मैम, कहा जाता है ना कि जब इंजन स्ट्रांग है तो उसके बाद 20 डिब्बों के बाद अगर 24 डिब्बे भी लगाएंगे तो वो स्ट्रांगली उसे ले जाएगा। तो जो लीडरशिप है, जो एडमिन पावर है, वो जब एक परफेक्ट रूप में काम करती है तो फिर ग्राउंड रियलिटी में काम नजर आता है। आप जैसे कि नवोदय स्कूल के आप चेयरपर्सन हैं और आपके यहाँ के चतरा नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रिंसिपल सर, एक बार प्रिंसिपल सर हमारे बीच में मौजूद हैं और इन्होंने जिस तरह से काम किया है तो इनके मिस स्वच्छंद तरीके से जब ये खुल के काम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका उसमें कुछ ना कुछ साथ तो सहयोग तो है ही। जहाँ तक लीडरशिप की बात है मतलब लीडर का तो वही रोल होता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस को जो है डेवलप करना या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करना। तो हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं एंड जवाहरलाल नेहरू स्कूल इज़ ऑलरेडी अ वेल एस्टैब्लिश्ड स्कूल एंड उसमें सिस्टम्स काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। द टीचर्स आर गुड, द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन एंड सो दैट अगर किसी को भी अगर टैलेंट है, मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि टैलेंट सब जगह पे रहता है, वो अपॉर्चुनिटी कितना लोगों को मिलता है इस पर निर्भर होता है। तो वैसे जो टैलेंट युक्त बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके उनको एक जनरेशनल शिफ्ट लाने का जो है एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इनके द्वारा। और तो हम इन्हीं सब इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते हैं और जहाँ जहाँ पे इश्यूज रहता है तो हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं और हम लोग उनका जो भी समस्याएं हैं अगर हमारे एंड से सॉल्व होने लायक है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, नहीं तो इसको फ्लैग करते हैं सो दैट उनका एक्चुअल काम हो। मैम, आप इस क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में एक डर था इस क्षेत्र को लेके, चतरा स्पेशली, चतरा के पीछे वाले एरिया में जहाँ स्कूल है उसके बैक साइड में भी। तो नक्सलाइट मुक्त चतरा हो चुका है या अभी इसमें और काम चल रहा है? देखिए ये चतरा हैज़ कम अ लॉन्ग वे। इन फैक्ट द नक्सलिज्म इज ब्रीथिंग इट्स लास्ट ब्रेथ, तो ये कह सकते हैं एंड डेफिनेटली इस
के कारण जो है चतरा काफ़ी सारे डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में थोड़ा सा पीछे इसी कारण से रह चुके हैं। बट जैसे कहते हैं कि जब व्हेन द doors are open, it is moving at a much faster rate compared to other districts, क्योंकि काफ़ी सारे potentials हैं and everything is a low hanging fruit. So I feel that Chatra is developing very well in present context. हाँ, मैं भी देख रही थी कि काफ़ी कुछ सेफ भी है और लोगों में मीन्स कुछ है। जैसे मैं स्कूल के बच्चों से ही मिली और पेरेंट्स भी उस दिन आए, पेरेंट्स से मिली तो सबने कहा कि मैडम बाकी सब तो ठीक होने लग गया है, लेकिन अगर यहाँ पर रोजगार के भी कुछ इस तरह के अवसर हम लोगों को मिलते हैं तो हमारा जो माइग्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये भी थोड़ी सी उनकी एक है। जी, सो इसमें बहुत सारे आप तो वैसे भी क्राफ्ट डिपार्टमेंट को भी संभाले हुए हैं। इसमें बहुत सारा राइट, इसमें बहुत सारा जैसे कि स्पेक्ट्रम है कि एक तो हिस्टोरिकली जो है यहाँ पे पलायन का जो है थोड़ा सा टेंडेंसी है, और यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चरली बहुत रिच नहीं है और वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर के भी प्रॉब्लम है। सबसे पहला जो है हम लोगों ने फोकस किया एग्रीकल्चरल एरिया में जो है डेवलप करें। इसके लिए कई सारे डीएमएफटी से अन्य योजना से जो है हम लोग इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ पे सब्जियों के लिए, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए फेमस हैं। तो हम लोग एक पल्स और ऑयल सीड का मिशन शुरुआत किए हैं, जहाँ पे सभी जगह पे जो है हाई क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लानिंग है, एंड पॉली हाउसेस इन सब और इनका कलेक्शन और प्रोसेसिंग प्लस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग किसानों को जो है बड़े मार्केट से लिंक करने के लिए कृषि उद्यम मेला का भी आयोजन किए थे, जिसमें 35 से अधिक लोग जो है विभिन्न स्टेट से आए हुए थे, और एक एग्रीकल्चरल फील्ड में ये हो रहा है। एंड डेफिनेटली चतरा इज़ अ माइनिंग रिच डिस्ट्रिक्ट, तो माइनिंग में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कई सारे पीएसयूज हैं यहाँ पे, सीसीएल है, एनटीपीसी है, अन्य बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज भी काम कर रहे हैं। एक स्कोप वहाँ पे भी है, और इसके अलावा माइनिंग के बाद जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड कैसे हो सकते हैं, इसमें एक जस्ट ट्रांजिशन के द्वारा सर्वे भी किया गया है। हम उन सेक्टर्स को जो है जहाँ जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का होता है तो उन एरिया में फोकस कर रहे हैं, ताकि माइनिंग के बाद वो क्या लाइवलीहुड अपना सीख कर पाएंगे। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट भी यहाँ पे कोई बेल्ट नहीं है, तो चतरा इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो इसमें हम लोगों ने एक बड़ी पैच को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया का सेटअप कर सकें। हाँ, मैं थोड़ा सा घूम रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि गया से ही मैं आई और गया से फिर इधर रही, तो माँ भद्रकाली की तरफ भी गई और भी कुछ क्षेत्र में मैं गई हूँ, तो देखा मैंने कि पोटेंशियल तो है लोगों में और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। तो अगर उन्हें हम राइट ट्रैक पर कहीं ले लेते हैं तो, क्योंकि ये स्कीम आप ही लोग आगे उस चीज़ को परस्यू करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कभी तो डेवलपमेंट में वो चीज़ आएगी, तो लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी इसमें। तो आप लोग वाकई ही बहुत बड़ा एफर्ट्स इसमें कर रहे हैं, और आप तो क्राफ्ट डिपार्टमेंट के ही हैं, आपके पास वो भी डिपार्टमेंट है, तो उसमें स्किल बेस्ड और ये सब चीज़ें मीन्स इनका जो घरेलू उत्पाद है उसे जो आप मार्केट देने की काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो क्या मैसेज रहेगा अपने देश के लोगों के लिए चतरा की ओर से? डेफिनेटली ये परसेप्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड कई लोगों का मन में ये परसेप्शन ज़रूर है अभी भी कि ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे जाना सेफ है कि नहीं है। ये एब्सोल्युटली सेफ है, एंड चतरा इज़ स्लोली एंड बट स्टेडीली moving towards development, embracing development, and the people are very good here, and they are very hardworking, and they are doing their hard work so that the next generations will have a better place to live. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।